मेरे सहोदर भाइयों, मेरे सहोदर भाई, आज हम एक बात बोलना चाहते हैं आपको से। भगवान ने गीता में जो 700 श्लोक बोला है, और पहले अध्याय में तो सुनते रहे हैं। पहले अध्याय में उन्होंने क्या क्या केवल सुना है। धृतराष्ट्र ने कुछ बोले हैं, कुछ अर्जुन ने अपना बोला है। लेकिन जब भगवान के मुख से जो पहला श्लोक निकला है, मैं ये देख रहा हूँ कि 700 श्लोकों का सार भगवान ने पहले वाणी में ही बोल चुके हैं। अब मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि 700 श्लोक जो गीता का 700 श्लोक है, वो पहले श्लोक का ही केवल वर्णन है। पहले श्लोक का ही क्या है, वो विस्तार है। भगवान कृष्ण की पहला श्लोक जो बोले हैं, जो बोला है, पहला श्लोक जो है, मुख से जो पहली वाणी निकली है, उसी का विस्तार 700 श्लोक में। यही पर आज जितने भी युद्ध हो रहे हैं, क्रांतियां हो रही है, रसिया यूक्रेन युद्ध हो रहे हैं, जितना भी युद्ध, लड़ाई, अशांति हो रही है, उन सबका अगर समाधान देखता हूँ अगर हम, तो उन सबका समाधान मात्र एक श्लोक में कैसे है और क्यों है, मैं उसे साइंस के तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आज जितने घर में लड़ाई है, झगड़ा है, समस्याएं हैं, अशांति है, उन सभी के पीछे कारण क्या है? भगवान ने यही 1000 साल 5000 पहले जो बोला है, और आज भी उतना ही प्रासंगिक कैसे है और क्यों है, यही बोलने का हम प्रयास करते हैं। श्री भगवान ने कहा, तुम तो ऐसे औरों को चिंता करते हो, तुम तो ऐसे लोगों की चिंता करते हो जिनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम ऐसे लोगों की चिंता करते हो, इसे गीता का आपका जो अध्याय बता रहा हूँ, जो पहली बात ही बोले हैं कि तुम तो ऐसे लोगों की चिंता करते हो जिनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम तो ऐसे लोगों की चिंता करते हो जिनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, और फिर पंडितों की सी बातें छांटते हो। ऐसे लोगों की चिंता करते हो जिसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, और पंडित की सी बातें छांटते हो। लेकिन पंडित लोग जीते और मरे हुए के लिए शोक नहीं करते। पंडित लोग जीते और मरे हुए के लिए शोक नहीं करते हैं। ये उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आत्महत्या करते हैं। जो व्यक्ति आत्महत्या के रास्ता पर चल चुका हो, जिसे जीवन का कोई आधार नजर नहीं आ रहा हो, ये वीडियो उनके लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि अर्जुन भी उसी अवस्था में पहुंच चुका था कि मैं कैसे करूं, मैं लड़ूं तो कैसे लड़ूं, क्योंकि लड़ने वाले मेरे अपने लोग हैं। आज ये लोग आत्महत्या करते हैं तो वही करते हैं जो परिवार से टूट जाते हैं, जो फैमिली से किसी कारण से फैमिली से एक्सेप्ट नहीं करता है, तो अंत में क्या करते हैं, वे मान सम्मान के साथ वो अपना जीवन बिता देते हैं। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा है कि पंडित लोग जो होते हैं, पंडित लोग जीते हुए और मरे हुए के लिए शोक नहीं करते हैं। तो अब क्यों नहीं करते हैं? भगवान ने जो बात बोला, क्यों? पंडित लोग जो है, विद्वान लोग जो अच्छे लोग हैं, वो जिंदा और मरे हुए के लिए शोक क्यों नहीं करते हैं, मैं इस पर बात करता हूँ। तो भगवान ने कहा है कि देखो, कर्म प्रधान है, जो जैसा कर्म करेगा उसी का वो फल पाता है, और जैसा कर्म करते से उसकी प्रवृत्ति वैसी हो जाती है। यहाँ भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के बारे में जो अर्जुन व्यथित हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो, भीष्म पितामह में द्रोणाचार्य जितने भी लोग हैं, इन लोगों की संगति और समर्पण दोनों खराब हो चुका है। संगति और समर्पण, इन्होंने अपना पूरा समर्पण, जिसमें धनुष है, बाण है, जीवन है, पैसा है, धन है, आयु है, इन्होंने अपना समर्पण राजा के प्रति कर चुके हैं। ये राजा के प्रति विश्वासवादी हैं, वो अच्छा हो खराब हो मतलब नहीं है, ये राजा के प्रति अपना पूर्ण समर्पण कर चुके हैं और करेंगे। ये अपना स्वयं के साथ है, क्योंकि अब राजा के साथ समर्पण कर चुके हैं। राजा जैसा कहेगा वैसा करेंगे। अब बुरा करेगा तो बुरा करेंगे। तो अगर बुरा करेंगे तो इनका कर्म फल वर्तमान में भी दुख होगा, और कर्म फल के कारण जो स्वर्ग आदि जो होता है, मरने के बाद जो कर्म फल रह जाता है, उसके कारण इनकी संगति मरने के बाद भी गलत लोगों के साथ ही होगी। इनकी संगति अच्छी नहीं होने जा रही है, और जिसकी संगति और समर्पण दोनों खराब है, वो व्यक्ति न इस लोक में सुख पाएगा न उस लोक में सुख पाएगा। स्टूडेंट लोगों का चूंकि चैनल है, तो उनको बताते हैं, स्टूडेंट लोगों में अपनी संगति खराब होगी अगर, तो आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पाए। आपकी संगति बहुत मैटर करती है। यही बात भगवान कृष्ण ने कहा है कि इनकी संगति दुर्योधन के साथ है, इनके समर्पण दुर्योधन के साथ है,
और वहाँ इनको सुख इस जन्म में तो नहीं मिलने वाला है और अगले जन्म भी इनका खराब होगा, क्योंकि कर्म खराब हो चुका है, समर्पण खराब हो चुका है। इसी बातें को देख आज की हम जो घटनाएं बंगाल में हुई, चाहे जहीं भी सनातन धर्म पूरी धरती से विनाश हो रहा है, उसके पीछे का देखिए, यही सब देखिए, ये हर समस्याओं का एकमात्र श्लोक में समाधान है। समय 5 मिनट होता चला जा रहा है। हम तो चाहते हैं कि आप लोग 5 मिनट से बेसी तो सुनने वाले हैं नहीं। आज के डेट में 5 मिनट से बेसी आपके पास समय है ही नहीं, चाहे कितना ही विषय गंभीर क्यों ना हो। इसलिए जो ही बोलना होगा 5 मिनट में ही बोलने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए मैंने ये 5 मिनट में एक श्लोक खत्म हो जाएगा और इसी एक श्लोक में पूरा जितना धर्म है और साइंस है, जितना राजनीति है, जितना घर का जो पॉलिटिक्स है, होम पॉलिटिक्स, सबका सारांश भगवान ने। क्योंकि देखिए, जब बाप खिसियाता है ना, पूछता है तो कहता है कि बेटा कहते थे ना पढ़ने के लिए, बार बार बोलता है। कोई अच्छा आदमी आपको 2 बार नहीं 2 चीज़ नहीं बोलता है, उसको जितना बार बोलिएगा वही एक ही चीज़ बोलता है। जैसे पूछता है, अभी तो बाप बेटे से ज़्यादा आम आदमी सही बात दूसरे से नहीं बोलता है, लेकिन जरूर पूछे क्या करे पिताजी, तो कहे कि बेटा कहते ना पढ़ने के लिए पढ़ो, अरे पढ़ो बाबू पढ़ो। वो 100 बार नहीं 1000 बार नहीं, बचपन से लेकर 55 तक आपको यही बोलेंगे कि कहते थे कि पढ़ो बाबू, लेकिन तुम नहीं पढ़ते हो। उसी तरह से जब भगवान है तो 2 बात कैसे बोलेंगे? वो एक ही बात बोलते हैं कि देखो बाबू, तुम्हारा समर्पण और संगति अगर खराब हो गया तो दुनिया में तुम बचोगे नहीं। भगवान भीष्म पितामह का समर्पण और समर्पण मतलब समर्पण आज के डेट में देखिए, आज का डेट में मैं इससे तुलना करना चाहता हूँ। ये 5000 साल पहले की बात हुई, समर्पण और संगति दोनों खराब था। और संगति तो कम से कम विदुर का भी खराब था, लेकिन समर्पण नहीं था उनका। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि कोई भी सत्ता आती है, सत्ताएं बदलती रहती है 50 साल में, हम लोग पूरा टैक्स सरकार को देते हैं, उसके बाद 1 अट्ठानी भी किसी की अपने लिए रखते ही नहीं। 100% समर्पण सरकार के ध्वज के तय रहते हैं। अब मान लीजिए कि आपका घर है, घर में आपने पूरा बनाया, घर में अब पूरी सरकार को टैक्स, पूरे पैसा माने जितना भी होता है सरकार, उसके सिवा 1 अट्ठानी भी नहीं देंगे किसी एक को, अपने लिए नहीं, अपने। तो अगर सरकारें खराब हो जाएगी, जो कि हर बार भविष्य में सत्ता आती है तो अहंकार आता है, अहंकार आता है तो खराब हो ही जाता है, क्योंकि जानता है कि करेगा क्या इसको, तो हम अगर 30 नहीं 50% भी टैक्स लगा देंगे, 50% भी लेंगे तो उसको ले लेंगे, क्योंकि उसके पास सत्ता आ गई है, उसके पास सामर्थ्य आ गया है, वो आप पर दया नहीं है, वो आपको टेंशन नहीं कि हमको पैसा देगा। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पूरा समर्पण सरकार, और समर्पण नहीं कर रहे हैं बल्कि जबरदस्ती वो आपसे वो ले ही लेगा। आप मांगे चाहे नहीं माने, इस साल पैसा चल रही है, आपसे पैसा ले ही लेगा। आज मान लीजिए कि जब घटनाएं घटती हैं, आज लोग बंगाल से पलायन की ओर भागे हुए हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है, आप लोग पेपर में वो सब जानते हैं। कारण क्या हुआ न, बचपन 1000 सालों से जब से मैं देख रहा हूं, तब से मैंने नहीं देखा हूं कि 1 रुपया भी इन लोगों ने किसी को दिया हो। और जितनी भी पार्टियां बनेगी, जाहिर सी बात है कोई 1 अरब की पार्टी है, और वो पार्टी जो बन रही है उसका कारण है लोगों को जोड़ना। तो लोगों को जोड़ते जोड़ते उसको 100 साल लग जाएंगे उसको। तो भगवान ने क्या कहा था, देखिए पांडु से उदाहरण लिया जाए, उन्होंने 5 का संगठन बनाया। अगर आप कितना ही विकट परिस्थिति में है, जल्दी से 8 मिनट का हो चुका है वीडियो, हम आगे बनाएंगे। जितनी भी आज मैं बताता हूँ, जितनी भी क्रांतियाँ हो रहा है उसको कैसे बचा जाए, 1 मिनट टाइम देता हूँ, बचे कैसे। तो भगवान ने कहा था कि तुम आप 1 अरब का संगठन, आपके पास न पैसा रहा, न घर न रहा, आप तो भगा दिए गया। जिस तरह से पांडु के पिताजी बहुत बड़े राजा थे, उनको घर से भगा दिया गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1 अरब का संगठन बनाने की क्षमता नहीं आपके पास है, इस 5 व्यक्ति का संगठन बना सकते हैं। 5 व्यक्ति का संगठन बनाया जा सकता है, और 5 आदमी अगर समर्पण पैसा का करेंगे, तो अगर 55,000 भी अगर कुछ भी काम करेंगे, लेबर का भी काम करेंगे, तो 5,000 तो बचा ही लेंगे। तो 5 × 5 25,000 रुपया हो जाता है। ये 5 व्यक्ति 25,000 में जो संगठन बना लेंगे तो उनकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर आपका माहौल खराब है, वहाँ कौन शादी करेगा? क्या हमसे कोई पूछेगा कि बंगाल में शादी करिएगा, या उस जगह जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा क्रश किया जा रहा है, कोई शादी करेगा नहीं। तो शादी करेगा नहीं तो घर मकान बनाए थे क्यों? अरबों रुपया लगा के घर बनाते हैं, अपार्टमेंट बनाते हैं, और जब सुरक्षित नहीं रहेगा तो आपके यहाँ कोई जाएगा क्यों? और आपकी जैसी बात है कि सोशल आप कट जाइएगा, क्योंकि आप समाज पर इकट्ठा नहीं खर्चा नहीं करते हैं। तो 1000 सालों से पतन का कारण जहाँ भी है, मैं एक पद नहीं बोल रहा, जहाँ कहीं भी है विनाश का कारण, तो भगवान ने एक ही लाइन में कहा है कि तुम्हारा समर्पण कहाँ है बाबू?
तुम्हारा समर्पण कहाँ है और तुम्हारी संगति कहाँ है, इस पर ध्यान देने का प्रयास करोगे। और एक बात बोले हैं दूसरा कि शोक नहीं करते हैं। शोक क्यों नहीं करते? तुम्हारा संगति खराब है यार, तो तुमको जो है सुख नहीं होने जा रहा है मेरे बंधु। तुम्हारे संगति और समर्पण खराब है, तुम्हें गलत आदमी को पूरा पैसा दे रहे हो, तो इसका मतलब तुम उससे संबंध बना रहे हो। और उससे अगर संबंध बना रहे हो तो जो गलत से संबंध बनाएगा वो सुखी कैसे रह सकता है? कब तुमने 2 रुपये से अच्छे आदमी संबंध बनाने का प्रयास किया हो? नहीं करोगे। और 1000 साल तक इसका भी मैं एक कारण बताता हूँ क्यों नहीं होगा। 1 मिनट देता हूँ। ऐसा लोग 1 रुपया क्यों नहीं देते? 1 रुपया नहीं देंगे, वो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, उनका प्राण हजारों बार मरेंगे, लेकिन 1 रुपया नहीं दे सकते हैं। ये मेरा ही ब्रह्म वचन है, मैं ही बोलता हूँ। और कारण क्या है? नहीं देंगे वो। हजारों बार मरेंगे, हजारों बार जीवित होंगे, लेकिन नहीं देंगे वो। कारण क्या? उसके पीछे का साइंस में 1 मिनट बताता हूँ, वीडियो 10 मिनट होता चला जा रहा है। देखिए, अहंकार, एकता का विपरीतार्थक हम लोग एकता में पढ़ा है अनेकता, लेकिन नहीं, एकता का विपरीतार्थक अहंकार होता है। एकता का उल्टा अहंकार। जहां एकता होगी वहां अहंकार है। दोनों आग और पानी के जैसा है, दोनों एक साथ नहीं रह सकता है। लोग यहाँ पर अहंकार में जीना चाहते हैं। हम बड़ा है, किसी न किसी भगवान ने कुछ न कुछ गुण दिया हो, किसी न किसी अहंकार में जीता है। और जो अहंकार में जिएगा वो कभी एक हो ही नहीं सकता, चाहे 1000 बार मरेगा, 1000 बार जिएगा, लेकिन एक नहीं रहेगा वो। ये ब्रह्म वचन भी है, और मेरा ये ब्रह्म वचन, इसको नोट कर लीजिएगा, कितना भी समझा लीजिए। गीता नहीं, आप वेद पुराण उठा करके पूरा हवाई जहाज से बंटवा दीजिए, लेकिन ये अहंकार में ही जिएंगे और अहंकार में ही मरेंगे। इन लोग 1000 सालों से नहीं सुधरे हैं, तो इतना प्रभु ये जो है अहंकार नहीं छोड़ सकते। और अहंकार जहाँ रहेगी वहाँ एकता नहीं हो सकती, क्योंकि आग और पानी दोनों को एक साथ कैसे रख सकते हैं? दोनों विपरीतार्थक शब्द हैं। अहंकार अकेला ही चलेगा, और एकता जहाँ रहेगी तो अहंकार हो नहीं सकती। इसलिए जहाँ भी आप एकता देखो वहाँ अहंकार नहीं रहेगा, और जहाँ अहंकार रहेगा एकता नहीं। इसका मतलब साफ में, जहाँ एकता नहीं हो रही, इसका मतलब कि अहंकार कूट कर भरा, और वो चीज़ नहीं होगी। मैं स्टूडेंट के लिए बताना चाहता हूँ, इस गीता का अध्याय तो हर किसी के लिए है, आपको इसी एक श्लोक में 700 श्लोक आ जाएगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट लोग, आप अपनी संगति को पहचानें, आप अपनी संगति को सुधार लें। संगति सुधारने से आपका माहौल सुधरेगा, आपका सोच बदलेगा, क्योंकि मन पहले मन में आएगा, वचन में आएगा, तब कर्म में आता है। मन में जो है ना संगति अच्छी होती थी। महात्मा गांधी ने शायद बोला था कि सत्संग में सभी ने कहा है, सत्संग की महानता गाई है, हर किसी ने गाई है, मैं नहीं। तो आप लोग अपना संगति बचपन से सही करेंगे, बचपन से आपका संगति सही करेंगे तो आपका सोच सही होगा। सोच सही होने से आपका जो है, जब आपका सोच अच्छा होगा तभी आप अच्छे लोगों को पास जाएंगे। व्यक्ति का जिसका जैसा सोच होता है उसी लोग के पास जाएगा। धरती पर हर कुछ है, ऐसा नहीं कि धरती पर हर कुछ है, लेकिन आप वहीं जाइएगा जहां आपका सोच रहे। आपका अगर दिमाग में गंदगी है तो गंदगी के पास ही जाइएगा। 30 मिनट हो चुके हैं, मैं 40 मिनट में ख़त्म करने जा रहा हूँ। मैं सारांश बताता हूँ। भगवान ने ही कहा था कि जिंदे जो लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, न जीवितों को टेंशन लेते हैं, न मरे हुए के। क्योंकि जीवित लोग भी टेंशन, क्योंकि जिंदा है तो किसके प्रति समर्पण कर रहा है, वो ध्यान से ज्ञानी लोग देख लेते हैं कि ये व्यक्ति जिंदा है तो एक एक पैसा किसको दे रहा है। जाहिर सी बात है कि आप व्यक्ति तो नहीं समझे, वो अच्छे व्यक्ति को 1 रुपया नहीं देता है। और किस लिए दे रहा है? जब आप 5 गो का संगठन के लिए बताइए ना, आज इंडिया में हम बता रहा हूँ कि ऐसा बताइए, बड़े बड़े अरबपति को तुलना लीजिए 5 गो का, 5 आदमी बताइए जो इक्वल लेवल का हो, मैंने हल्का फुल्का, वो कहाँ संगठित है, कहाँ सोच रहा है अपने बारे में भी नहीं। वो अपने से छोटे को 4 रुपया देगा और जय जयकार करवाता है। वो अपनी अहंकार की संतुष्टि के लिए पैसा देगा, लेकिन उसको अहंकार की संतुष्टि होनी चाहिए। उससे एकता से मतलब नहीं, अहंकार से मतलब है। 14 मिनट होने जा रहे हैं। तो हमारा सब शिक्षा से करके बच्चे संगति में सही करें। संगति सोच होगा, उससे क्या होगा, आपका शिक्षा में आसानी हो जाएगी। आप पढ़िएगा 1 घंटा और 5 घंटा जो दूसरे व्यक्ति है जो संगति सही की है, तो वहाँ से आपको 5 घंटा का बेनिफिट मिलेगा। इसलिए अपना संगति को सही करें। संगति करने से आपका काम आसान हो जाएगा। और जीवन पर, धरती पर अगर ज़्यादा दिन रहना है तो एक समाज बनाना होगा आपको। और समाज बनाना है 1000 से नहीं बनता है। समाज 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। एक बात और मैं बताता हूँ कि कोई भी अच्छा काम तेजी से नहीं हो सकता है। जो अच्छा काम होगा स्लो प्रोसेस ही होता है। गलत काम जो है बहुत तेजी से होता है, अच्छा काम तेजी से नहीं हो सकता है, उसका एक तरीका होता है। तो बढ़िया काम होगा धीरे धीरे ही होगा। धैर्य, इसलिए कहा गया कि
धीरज धर मित्र नारी आपतकाल ब्रह्मचारी। धीरज धैर्य धर्म मित्र, मित्र एक दिन में नहीं बनता है। धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल ब्रह्मचारी, मतलब कि ये स्लो प्रोसेस से बनते हैं। एक दिन में कोई आपका मित्र नहीं बन जाएगा, एक दिन में आपके पास धैर्य की क्षमता नहीं आ जाएगी, एक दिन में आपके पास परिवार फैमिली, पत्नी जो है शादी कर सकते हैं, लेकिन पत्नी बनाने के लिए इमोशन जो है एक दिन में नहीं आता है, वो 5-10 साल लगता है, तब एक इमोशन परिवार बनता है। ये स्लो प्रोसेस है। इसीलिए कहा गया धीरज धैर्य मित्र और नारी आपतकाल ब्रह्मचारी। आप 2 दिन में शादी कर सकते हैं, लेकिन पत्नी आपकी नहीं बन जाएगी, वो इमोशन से बनती है। घर एक दिन में बना लीजिएगा, लेकिन वो रहने लायक हो जाए, वो एक दिन का काम नहीं है। मित्र, आप किसी को पार्टी छेना खिलाएगा, मित्र बन जाएगा, लेकिन वो समय पर साथ दे, ये गारंटी नहीं है। धीरज है, बार बार धैर्य धारण, धैर्य जो है आदमी का एक मन का गुण होता है, वो समय के साथ ही आएगा। मेरे बंधु, आज का पहला श्लोक यहीं ख़त्म करते हैं, और दूसरे श्लोक, इसी श्लोक की 700 श्लोक जो है, हर समस्याओं का समाधान इसी एक श्लोक में कैसे है, हम बस यही बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज के टाइम में किसी के पास 5 मिनट से बेसी का समय नहीं है। धन्यवाद।